हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स में कुछ विशेष टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आज आपके सामने जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये गुणनखंड से संबंधित प्रश्न है और इनको सॉल्व करना सीखेंगे। इसके पहले मैंने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के लिए कंप्लीट कोर्स को विशेष रूप से अच्छे तरीके से सिखा दिया है, जिसमें आप देखेंगे एक तो आपको प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज के क्रम में मिलेगा और एक एग्जाम स्पेशल क्लासेस के रूप में मिलेगा। तो आप सभी उनको देखते रहें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहें। आप सभी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते रहें ताकि आपको क्लासेस कंटिन्यूटी से टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए आज हम लोग इन क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे और इनको सीखेंगे। देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि गुणनखंड का एक विशेष प्रकार है जो कि 3 प्रकार के सर्वसमीकाओं पर आधारित है। आपको अभी 3 प्रकार की सर्वसमीकाएं सीखनी जो आपको याद होती हैं। तो कुछ 3 सूत्र आप लोग देखिए जो कि आपको मालूम होते हैं। जैसे पहला आपका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस पर आधारित सूत्र आप लगाएंगे और इनका इसमें प्रयोग करेंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप सभी जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब भी कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर इस रूप का कुछ भी लिखा हो तो उसका उत्तर में ये चीज इधर वाला पार्ट आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका प्रयोग करके गुणनखंड में कैसे करेंगे ये देखना है। तो आपको मुख्यतः पहले इसको पहचानना है, समझना है कि इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। देखिए इसी को कई बार आपको ये भी लिखा मिलता है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बीच में ये वाला आपको लिख सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो आगे पीछे लिख ही सकते हैं चीजों को। और बी स्क्वायर कॉर्नर पे लिखा होता है, चाहे आप ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, यानी कि ये वाला पार्ट तरीका लिखें या फिर ये वाला। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी दो संख्याओं का होल स्क्वायर होता है, यानी कि जब दो संख्याओं का वर्ग होता है, तो उसमें 3 इस प्रकार के तत्व दिखाई पड़ते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हमें समझना बहुत जरूरी है और उसके बाद इसका प्रयोग करना है। अब अगर आपको इधर वाला पार्ट दिया जाए तो इसके उत्तर में आप इधर वाला पार्ट लिख सकते हैं, और अगर इधर वाला पार्ट ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया जाए तो आप ऐसा लिख सकते हैं। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न लिखता हूं कि कहीं पर लिखा हो x प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो क्या करेंगे, इसको आप a जैसा समझेंगे जैसे कि यहाँ है, फिर प्लस है, फिर देखिए यहाँ b की जगह आप 7 मानेंगे, यानी ये a हो गया और ये b हो गया। अब इसको ओपन करेंगे तो बिल्कुल इसी में उत्तर मान रखा जाएगा। जैसे a स्क्वायर, तो a की जगह यहाँ x है तो आप इधर x स्क्वायर कहेंगे, फिर प्लस लगा है प्लस लगाएंगे। 2ab का मतलब है 2ab लिखा होता है तो इसका मतलब होता है 2 गुणे a गुणे b, इनके बीच में यानी गुणा माना जाता है। जब भी 2ab लिखा होता है तो इसका मतलब 2 गुणे a गुणे b लिखा होता है। तो अब आप देखिए यहाँ बीच में 2ab है प्लस 2a की जगह आप यही देखिए, यहाँ पर क्या है x है तो x रखेंगे, गुणे b की जगह 7 है तो 7 रख देंगे, और फिर प्लस है b स्क्वायर, तो b मतलब ये पीछे वाला टर्म, तो 7 का स्क्वायर। बस केवल इसी को अब आप सॉल्व कर देंगे, ये आंसर हो गया। जैसे x स्क्वायर प्लस 7 को 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14x, भाई 7 दूनी 14 और x तो x ही रहेगा, 14x प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सता 49, 7 गुणे 7, ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब अगर कहीं ये पार्ट लिखा हो तो आप इसके प्लेस पर ये डायरेक्टली लिख सकते हैं, यानी कि इसको समझना ये अगर x प्लस 7 का होल स्क्वायर लिखा हो तो उसकी जगह ये आ सकता है। या फिर अगर कहीं ये चीज लिखी हो यानी x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, तो इसको आप डायरेक्ट x प्लस 7 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को बेसिक आपको फंडामेंटल्स क्लियर है। अब आप देखिए कि इनका प्रयोग हम इसमें कैसे करेंगे और कैसे इनको गुणनखंड के रूप में सॉल्व किया जाएगा। तो इस सूत्र को तो मैं लिखा रहने देता हूं। अब देखिए जैसे ये पहला क्वेश्चन है, तो अब आपको इस रूप में पहले इसको बनाना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने 36x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1। अब आप ध्यान दीजिए क्या इसमें इस तरीके का कुछ बन रहा है, तो देखेंगे। जैसे आप देखिए 36x, तो इसको 36 को हम 6 और x ये लिख करके ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए क्या ये पार्ट और ये वाला पार्ट एक ही बात है, बिल्कुल। भाई 6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा और x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। इसका मतलब 36x स्क्वायर को हम 6x का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे कहीं पर अगर 25x स्क्वायर लिखा हो तो इसको आप 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि सिंपल 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और x का x स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये दोनों बातें एक ही हैं। तो इस रूप से चीजों को समझना आना चाहिए। जैसे कहीं पर 9 लिखा है तो आप उसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 लिखा है तो आप उसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे अगर 16y स्क्वायर लिखा है तो 4y लिख के ऐसे होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर y। ठीक है,
तो y स्क्वायर y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को बेसिक ब्रेक करना आना चाहिए आपको, ये सब चीजें मालूम है, बस आप ऐसे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं। तो आपने इसको किया 36x स्क्वायर को 6x का होल स्क्वायर, ठीक। और इसमें देखिए इस सूत्र में आप दो स्क्वायर वाले तत्वों को ध्यान दीजिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर। वैसे यहां पर देखिए 36 वाले में स्क्वायर बन गया और इधर एक को आप एक का स्क्वायर तो ऐसे कह ही सकते हैं। एक पर तो कितनी भी पावर लगाई जा सकती है, उसका मान तो एक ही रहता है, यानी एक के स्क्वायर का मतलब एक ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज हो गया। अब आप देख रहे हैं बीच में 12x लिखा हुआ है। आपको ये चेक करना है क्या ये जो सूत्र में 2ab है, ये करने पर 12x मिलेगा कि नहीं। तो इसको आप रफ वर्क में यहां पर देख लीजिए, जैसे 2ab मैंने आपको बताया कि इसका मतलब 2 गुणे a गुणे b है। तो चेक करते हैं, 2 तो ऐसे रहने देंगे, a की जगह पर यहां पर आपने स्क्वायर बनाया तो क्या बना है 6x, है ना। a की जगह पर 6x है तो यहां 6x रखेंगे और b की जगह 1 है। अब आप देखिए इसको सॉल्व करिए तो 6 दूनी 12x आ रहा है, 12x आ रहा है। इसका मतलब ये जो पूरी आपको एक गुणनखंड करने के लिए दिया गया था व्यंजक, इस पूरे व्यंजक में आपकी ये वाली समीकरण लग जा रही है, क्योंकि ये देखिए a स्क्वायर यहां पर दिख रहा है, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर बन गया। अब बीच में बचता है ये 2ab वाला पार्ट, तो हमने चेक करके देख लिया कि हाँ 2ab भी बन रहा है, यानी 2 गुणे a की जगह यही 6x आ जाएगा गुणे b की जगह 1। ये बिल्कुल ऐसा बन रहा है, यानी कि ये इस सूत्र को, इस नियम को फॉलो कर रहा है, तो ये सूत्र बन सकता है। अब आप इस पूरे इन तीनों इधर वाले की जगह ये लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया। तो इस टोटल के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं 6x और प्लस का ये 1 इसका होल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ चाहे आप ऐसे छोड़ दीजिए या 6x प्लस 1 इंटू 6x प्लस 1 2 बार कर दीजिए। भाई होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार गुणे में, जैसे 3 का स्क्वायर है तो आप जानते हैं 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही यहां पर 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुणे में लिख सकते हैं। ये आपका जो 2 बार गुणे में आके गुणनफल के रूप में लिखा है, यही गुणनखंड हो गया। तो इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। कई बच्चों को तो ये बहुत बेसिक है, जिन लोगों ने पढ़ रखा है, जिनको प्रॉब्लम है वो इस चीज को समझने में बहुत उनको प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। बाकी एक आध बार जिनको समझने में प्रॉब्लम हो रही है वो ध्यान दें, अभी और प्रश्न ऐसे किए जाएंगे तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी प्लस वाली आइडेंटिटी पर काम करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको उठाते हैं। तो यहाँ है p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 9/4। यहां भी 2 बार वर्ग के रूप में पहले देखेंगे। जैसे यहाँ a स्क्वायर है तो ये तो p का स्क्वायर है ही है, ठीक है। प्लस बीच वाले को ऐसे छोड़ दीजिए, जहां पर वर्ग बन रहा हो। देखिए 9 को आप 3 और 4 को 2 ऐसे लिख के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि भाई देखिए 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर दिख रहा है, यानी ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर 2 पद दिख रहे हैं। अब बीच में देखना है कि क्या ये जो लिखा है ये 2ab है। 2ab का मतलब 2 गुणे a गुणे b, चेक करना है। तो 2 गुणे a तो यही हो गया भाई, इधर ये क्या लिखा होता है a स्क्वायर, मतलब a क्या है p। यहां पर देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, इसमें तीनों पद में a स्क्वायर तो यहाँ p स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ a की जगह ये p होगा। और इधर b स्क्वायर है पीछे देखिए, तो b की जगह 3/2 होगा। तो a की जगह तो p होगा और b की जगह 3/2 होगा। रख दिया यहाँ पर भाई 2 गुणे a गुणे b था, यहाँ 2 गुणे p गुणे 3/2 रखा, 2 से 2 कट जाएगा। तो आप 3 और p का गुणा करेंगे 3p। आप देख रहे हैं कि ये जो 2ab वाला पार्ट है इसको रफ में कहीं करिएगा, ये वाला हिस्सा। आप ये देख रहे हैं कि 2ab वाला हिस्सा 3p आ रहा है और यहाँ भी 3p लिखा है। तो आप चाहें तो इसको 2ab में दिखा सकते हैं, 2 गुणे a मतलब ये p और b मतलब ये 3/2, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये 3p है। अब आप समझ पा रहे हैं कि बिल्कुल इस पूरी आइडेंटिटी या समसमीका को फॉलो कर रहा है। मैं इसको हटा देता हूं ताकि साफ साफ दिखे आपको अच्छे से, फिर से लिख के कर लेंगे। तो आप ये चीज देख पा रहे हैं कि ये इसको फॉलो कर रहा है। कैसे फॉलो कर रहा है आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये a स्क्वायर होता है और यहां पर देखिए p स्क्वायर दिख रहा है। इधर आपका b स्क्वायर होता है सूत्र में, और यहां देखिए 3/2 का होल स्क्वायर है। बिल्कुल यहां पर कुछ लिखा है उस पर वर्ग, यहां पर p स्क्वायर लिखा है। यहां पर कुछ लिखा है यानी b लिखा है उस पर वर्ग, तो यहां 3/2 लिखा है उस पर वर्ग।
यानी इसके जैसा दिख रहा है। और बीच वाला हिस्सा ये जो 3p है ये 2ab को फॉलो करता है। तो जैसे सूत्र में होता है 2ab, यहां पर वैसे ही चेक करें तो 2 गुणे a की जगह p रखें और b की जगह 3/2, तो ये भी चीज आपको वैसी 3p आ गई। तो इसका मतलब ये पूरी सरसमिका पर आधारित है। तो अब आप डायरेक्ट ये p यानी कि आप ये सूत्र किसका होता है आपको मालूम है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। जब ऐसा कुछ लिखा हो तो इसका आंसर a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। तो a यानी p और b यानी कि 3/2 इसका होल स्क्वायर है, तो ऐसे स्क्वायर लिख दीजिए, ये आंसर हो गया। इसी को बस 2 बार लिख दीजिएगा, p प्लस 3/2 इंटू p प्लस 3/2। बस ये गुणनखंड हो गया, क्योंकि गुणनखंड को गुणे के रूप में लिखा जाता है। तो ये 2 स्क्वायर था तो 2 बार बस गुणे में लिख दिया, ये आपका गुणनखंड हो गया। इसी तरीके से सर्वसमिकाओं पर आधारित ये सभी प्रश्न हैं जिनको हम एक एक करके करेंगे। अभी आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से देखते चलिए तो आपको समझ आपकी बनती जाएगी। जैसे अब थर्ड क्वेश्चन है, ये भी प्लस का ही है, तो इसको लिखते हैं 49m² प्लस 140mn प्लस 100n²। अब यहां भी देखिए वही सर्वसमिका के पैटर्न को, भाई 49 को 7 और m ऐसे लिख के होल स्क्वायर कर दे तो 7 का वर्ग 49 और m का m² हो ही जाएगा। ऐसे इस तरफ देखिए यहां पर 10n लिख करके स्क्वायर कर दे तो 10 का वर्ग 100 और n का m² हो ही जाएगा वर्ग करने पर। तो इन दोनों का जब वर्ग करेंगे तो वही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि ये सब दोनों तरफ वर्ग मिल गया। तो बीच में अब ये 2ab होना है, तो 2 और a तो यही होता है जो यहां लिखा है और b यहां होता है जो यहां लिखा हुआ है। बस अब देखिए क्या ये गुणा करके 140 हो रहा है, तो देखेंगे 7 दूनी 14 गुणे 10, 14 गुणे 10, 14 धाम 140 और m और n यानी mn, तो बिल्कुल ठीक पूरा मैच कर गया। इसका मतलब अब यहां जो लिखा है स्क्वायर में ये a है और इधर जो स्क्वायर में लिखा है ये b है, तो अब a प्लस b का होल स्क्वायर लिख देना, यानी 7m प्लस इधर से 10n यानी 10n, इसका होल स्क्वायर, ये उत्तर हो गया। गुणनखंड लिखना था तो बस केवल आपको 2 बार इसको कर देना, 7m प्लस 10n और अगले ब्रैकेट में भी 7m प्लस 10n, ये गुणनखंड में हो गया और यही आपका उत्तर या आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चीजों को समझना है और आइडेंटिटी के रूप में इसको कन्वर्ट करके आंसर दे देना है। तो कई बार ये सर्वसमिकाओं पर आधारित प्रश्न आते रहते हैं और आपको उनके प्रॉपरली आंसर्स लिखने होते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इसको पहले से अच्छे से जानते भी हैं, समझते भी हैं। और इसके साथ ही मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी एक अनाउंसमेंट आप इसको समझ लीजिए कि लखनऊ में जितने भी स्टूडेंट हैं या बाहर के भी जो स्टूडेंट हैं, हमारी एक ऑफलाइन ब्रांच भी ओपन हुई है। जो लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं लखनऊ में रहते हुए तो वो सभी आ सकते हैं। हमारी कोचिंग का नाम सिग्मा स्टडी फोरम है। ऑफलाइन जो ब्रांच है सिग्मा स्टडी फोरम के नाम से ये कोचिंग ओपन की गई है और ये कोचिंग आपकी ओपन हुई है लखनऊ में कपूरथला के पास। ये आप एक प्लेस है कपूरथला, कपूरथला जानते हैं, कपूरथला के पास एक डंडैया मार्केट है, वहां पर है। और कपूरथला में लखनऊ में कपूरथला और पुरानिया मार्केट बहुत ही फेमस है, अलीगंज में आता है। ये पार्ट आपका अलीगंज लखनऊ में लगता है, अलीगंज में कपूरथला आता है। कपूरथला के पास में ही आकर के आप सभी ये मेरा नंबर 9918296179 जानते ही हैं, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो ऑफलाइन ब्रांच है इसमें अभी हम लोग 6th क्लास से 6 to 12th के लिए एकेडमिक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसको पढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ वनडे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी होती है और दूसरा नीट के लिए प्रिपरेशन भी कराई जा रही है। नीट के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वहां पर नीट के लिए भी प्रिपरेशन हो रही है और कंप्लीट कोर्स यहाँ पर कराया जा रहा है। तो आप सभी के जो भी भाई बहन या जो रिलेटिव्स हों, आप उन तक ये बात पहुंचा सकते हैं जिनको नीट की तैयारी करनी हो या 6 to 12th क्लास के लिए पीसीएम, पीसीबी दोनों लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश मोड में क्लासेस अवेलेबल हैं और बहुत ही अच्छे टीचर्स और फैकल्टीज के साथ यहाँ पर स्टडी का वर्क किया जा रहा है, जिसमें मैं भी पढ़ा रहा हूं और मेरे साथ और टीम है। तो कुल मिलाकर के आप सभी जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो ऑफलाइन ब्रांच
से पढ़ने के लिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आकर के पढ़ सकते हैं। जिनके रिलेटिव्स हों या फ्रेंड्स हों उनको आप बता सकते हैं और वो लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके यहाँ पर आ सकते हैं 9918296179। तो ये अनाउंसमेंट आप लोग आपस में बात करें और इसको एक दूसरे तक पहुंचाएं। और ये ऑफलाइन ब्रांच हमारी कोचिंग सेंटर खुल चुका है लखनऊ में, तो वहां पर बच्चे आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। यहां भी देखिए आपको दो संख्या अगर वर्ग के रूप में दिखे, जैसे एक्स स्क्वायर है तो ये तो स्क्वायर में है ही, और इधर वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं 1/4, इसको 1/2 का स्क्वायर कह सकते हैं। और बीच में अब जो x है ये 2ab होना चाहिए। तो आप चेक करना चाहे तो 2 गुणे a गुणे b 2ab में चेक करिए। 2 गुणे a की जगह ये x रखें और b की जगह ये 1/2 रखेंगे। 2 से 2 कैंसिल, x से कम x ही आ जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल 2ab है। आप चाहे तो ऐसा ब्रेक करके भी दिखा दे, 2 गुणे a मतलब a की जगह x और b की जगह ये 1/2। ये इससे कट ही जाएगा तो x से कम x ही रहेगा। यानी कि ये भी वही चीज शो कर रहा है, बीच वाला x आ रहा है और ये 1/2 का स्क्वायर करने पर 1/4 भी हो रहा है। ये तीनों पद ब्रेक करने पर बिल्कुल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन रहे हैं। और ये क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये x प्लस 1/2 एक ब्रैकेट में, क्योंकि वर्ग है तो इसको 2 बार बस लिख दीजिए, x प्लस 1/2 का एक ब्रैकेट में। इस तरीके से लिख के यही आपका गुणनखंड हो गया और यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो बस केवल इसी तरीके से आपको चीजों को समझना है और करते जाना है, तो सर्व समीकरणों के माध्यम से गुणनखंड आप बहुत आराम से कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर आपको दिया p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 25/4। बस आपको ये देखना है कि दो जगह वर्ग बन रहा है कि नहीं। तो ये p स्क्वायर है प्लस 5p, यहां आप देखेंगे तो 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग 4। ये बिल्कुल यही चीज है, वर्ग बन गया। और यहाँ तो वर्ग p का ही है, यानी आप जो दो वर्ग होते हैं, जैसे p का वर्ग है तो a की जगह p ले लेंगे और यहाँ पर b की जगह 5/2 ले लेंगे। यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर वर्ग है। बीच वाला हिस्सा 2ab होता है। आप चेक करना चाहें तो 2 गुणे a गुणे b ऐसे लिख के 2 गुणे a की जगह p और b की जगह ये 5/2 रखेंगे। 2 से 2 कट जाएगा तो 5 और p यानी 5p आ ही जाएगा। तो ये यानी कि ये भी p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसी को 2 बार लिख दीजिए, p प्लस 5/2 एक ब्रैकेट में और फिर से p प्लस 5/2 एक ब्रैकेट में। ये आपका गुणनखंड हो गया। तो इस रूप में आप आराम से इनको कर सकते हैं। इसी तरीके से ये गुणनखंड बहुत ही इजीली हो जाएंगे। ये प्लस वाली सर्वसमीका में आप इसको समझ चुके। बस अब अगली सर्वसमीका, बस आपको मालूम है कि सेकंड एक सर्वसमीका होती है आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको ऐसे लिखा होता है, कई बार a माइनस बी का होल स्क्वायर ये चीज ऐसे लिखी होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab पीछे लिखा होता है। मतलब होते यही तीन चीजें हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो एक ही बात है, चाहे ये कहें या फिर ये कहें, एक ही बात है। a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसको देख रहे हैं। अब यही तीन चीजें फिर आप देखेंगे यहां पर, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है, यही तीन चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। 36 माइनस 12k प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये वाला है 6 का स्क्वायर, 36 को आप कह सकते हैं 6 का वर्ग, माइनस 12 के ऐसे रहने दीजिए, और ये वाला k का स्क्वायर है ही। ठीक, इसको ऐसे कह सकते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं यहां पर a स्क्वायर b स्क्वायर और ये 2ab। 2ab चेक करना चाहे तो कर लीजिए, जैसे 6 का स्क्वायर माइनस इसको 2 इंटू a यानी कि 6 इंटू b यानी कि k। तो अब आप देखेंगे ये चीज 6 दूनी 12k आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो अब आप यहां 6 माइनस k का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। ये बहुत ही आराम से आप इसका आंसर 6 माइनस k का होल स्क्वायर या 6 माइनस k एक बार, 6 माइनस k एक बार, 2 बार। भाई स्क्वायर को 2 बार गुणे में लिख ही रहे हम लोग गुणनफल में। तो गुणनखंड इस तरीके से आपका ये हो गया। तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 माइनस k का होल स्क्वायर भी यही आएगा, k माइनस 6 का होल स्क्वायर भी यही आएगा। ठीक है, अगर आप निकालेंगे तो। अब इसलिए देखिए, क्योंकि मैं बता देता हूं ये भी, जैसे इसी प्रश्न को आप ऐसा करते
कि भाई k प्लस का है, इसको आगे लिख ले, -12 के बीच में ही रहने दें और ये 36 प्लस में पीछे लिख दें। तो बात तो एक ही है, कोई अलग तो बात है नहीं भाई। k स्क्वायर बस हमने आगे पीछे लिखा, जैसे आप 3 + 2 है, 2 + 3 लिखें, कोई बात नहीं, एक ही बात है। -5 + 7 हो तो आप इसको चाहे -5 + 7 लिखे या 7 प्लस का आगे लिखे और -5 इधर लिखे, तब भी दोनों से बात एक ही, बस चिन्ह वही रहने चाहिए। तो यहां पर देखिए प्लस का 7 था, ये भी प्लस का 7 है, माइनस का 5 था, ये भी है। तो यहां पर चिन्ह प्लस का 36 था, ये प्लस का 36 है। k स्क्वायर प्लस का था, ये प्लस का, ये बीच वाला माइनस का था, वो माइनस ही है। यानी जो ऊपर लिखा वही ये, एक ही बात है। तो अब आप इसको ऐसे लिखेंगे k स्क्वायर -12k और इसको आप 6 का स्क्वायर बोले तो वही है। अब ये k -6 का होल स्क्वायर आएगा, इसको आप k -6 एक बार, k -6 एक बार लिख सकते हैं। सेम थिंग है, कोई अलग बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगला देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 7, 9x स्क्वायर -6x + 1। यहां पर भी वही करिए, 3x का होल स्क्वायर ऐसे लिख लिया, क्योंकि 3 का वर्ग 9 और x का x स्क्वायर, माइनस बीच वाला पार्ट ऐसे रहने दीजिए, इसको 1 का स्क्वायर कह सकते हैं। 1 पर तो कोई भी पावर लगाइए वो 1 ही रहता, बदलता है नहीं। तो हमने 2 ले लिया, क्योंकि स्क्वायर का हम काम कर रहे हैं इसलिए स्क्वायर ले लिया। तो ये चीज आपका हो गया। अब आप क्या करेंगे, ऐसा हो जाने के बाद अब बीच में 2ab चेक किया जाता है। तो 2 × a की जगह 3x और × b की जगह ये 1। तो देखिए 2 3 6x हो गया, ऊपर लिखा है वही चीज आ गई। इसका मतलब 3x - 1 का होल स्क्वायर इसको कह सकते हैं, क्योंकि इस आइडेंटिटी में माइनस है, देखिए इसलिए हम यहां माइनस लगा रहे हैं। 3x - 1 एक बार, 3x - 1 दूसरी बार गुणे में लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार ऐसे गुणे में लिख के छोड़ देंगे। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। तो इस तरीके से आइडेंटिटी का ये कार्य हो गया और इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 8, 81a स्क्वायर -72ab + 16b स्क्वायर। यहां पर भी आप देख रहे हैं स्क्वायर बन रहा है, जैसे 9 का वर्ग 81 होता है, 9a लिख के होल स्क्वायर बोल दें, और ये पीछे 4 का वर्ग 16, 4b का स्क्वायर बोल सकते हैं, 4b का होल स्क्वायर। तो यहां देखिए 4 का वर्ग 16 और b का b स्क्वायर होगा ही। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये चीज, ये वर्ग बन गया, ये वर्ग बन गया, बीच में 2ab होता है, तो 2 × a की जगह 9a × b की जगह ये वाला 4b। अब आप देखिए 2 चौके 8 9 72, ये 72 आ रहा है, वही चीज है। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। तो 9a - 4b, अब 9a ये वाला और 4b यहां अंदर ब्रैकेट वाला लिख करके होल स्क्वायर लगा दीजिए, ये हो गया। तो इस तरीके से बस इसको 2 बार 9a - 4b एक ब्रैकेट में, फिर से 9a - 4b दूसरे ब्रैकेट में, ये गुणनफल के रूप में, ये आपका गुणनखंड हो गया। भाई स्क्वायर था, इसको 2 बार में लिख देंगे, इसलिए गुणनखंड के रूप में लिखना था, तो ये गुणनखंड बन गया, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। आइडेंटिटीज यानी सर्वसमीका की मदद से आप इन सभी प्रश्नों को कर पा रहे हैं, ठीक है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन। अब आइडेंटिटी या सूत्र बदल गया, तीसरी सर्वसमीका आपको जो सीखनी है, आपको मालूम ही है पहले से ही कि अगर कहीं a स्क्वायर -b स्क्वायर लिखा हो तो उसको a + b एक ब्रैकेट में, a - b दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये सूत्र होता है। तो यहां से वो काम करेगी। देखिए जैसे यहां पर लिखा है a⁴ - 625, तो आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर, वर्ग का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 ही रहेगा, a⁴ और यहाँ 625 आप सभी को याद होगा कि 25 का वर्ग करने पर 625 मिलता है। मैंने आपसे कहा 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल याद कर लीजिए, ये आपको याद होने चाहिए। तो ये हो गया। अब आप देखिए ये चीज a का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप देखिए ये चीज जो ब्रैकेट में अंदर है ये a है, और जो यहां ब्रैकेट में है वो b है। इसके जैसा इधर कुछ स्क्वायर है माइनस दूसरा इधर स्क्वायर, तो इधर इसका स्क्वायर है माइनस इधर 25 का स्क्वायर है, यानी इधर a स्क्वायर का स्क्वायर है और इधर 25 का स्क्वायर है। तो आप इसको अच्छे से देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही लिखा है। तो इसका उत्तर इस रूप में लिखा जा सकता है, यानी एक ब्रैकेट में a + b, तो एक ब्रैकेट में यहां से a² + 25 और अगले ब्रैकेट में a² - b², सॉरी a + b a - b, एक ब्रैकेट में
a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में वही चीज माइनस में, एक बार वही चीज प्लस में, एक बार वही चीज माइनस में, तो ये ऐसे लिख दिया गया। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे तो यहां पर a स्क्वायर प्लस 25 है और यहां a स्क्वायर माइनस 25 है। देखिए, जब माइनस हो और वर्ग बन जाए तो ये सूत्र लग सकता है। अब यहां देखिए, इसको ध्यान से मैं ब्रैकेट लगा देता हूं बड़ा वाला। अब देखिए, यहां पर हम चाहें तो a स्क्वायर ये है ही, इस 25 को भी 5 का स्क्वायर कह सकते हैं। क्यों हमने यहां पर ऐसा किया, यहां क्यों नहीं किया? क्योंकि सूत्र आपका माइनस के लिए है, यहां पर माइनस है, यहां प्लस है, प्लस के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र नहीं है, लेकिन माइनस के लिए है। तो आप इसको आगे भी ऐसे लिख सकते, इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये वाला तो ऐसे ही लिखे क्योंकि इसका सूत्र नहीं है, प्लस वाला ऐसे ब्रैकेट में, लेकिन इसके लिए है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फिर ऐसा ही दिख रहा है, तो इसका फिर से ऐसा दो भागों में ब्रेक हो जाएगा। कैसे? a प्लस 5 और a माइनस 5। ये अब ये आगे यहां तक संपन्न हो गया, समाप्त हो गया, यही इसका गुणनखंड हो गया और ये आंसर हो गया। अब और ये ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि यहां वर्ग लगा नहीं है, इसलिए ये ब्रेक नहीं हो सकता। ये आपका हो गया। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये गुणनखंड के रूप में आ गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां कह रहा है ए स्क्वायर बी माइनस बी की घात 3 का गुणनखंड कीजिए तथा परिणाम का 101 स्क्वायर गुणे 100 माइनस 100 की घात 3 का मान ज्ञात करने में अनुप्रयोग करिए। तो पहले इसका परिणाम निकालते हैं, देखते हैं। यहां से आप ए स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, बी यहां भी है, बी यहां 3 बार, यहां 1 बार है, तो बी एक बार कॉमन कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से हम यहां देखिए बी को अगर हम बाहर करें इसमें तो यहां से बचेगा ए स्क्वायर और यहां से माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, जब कॉमन लेंगे तो एक बार बी बाहर जाए, क्योंकि यहाँ एक बार बी, यहाँ 3 बार बी है, तो इन दोनों में बी बाहर हो सकता है। बी को कॉमन करेंगे तो यहां से बी हट जाएगा, तो सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा। यहाँ बी 3 बार थे तो एक बार दोनों में से हट गया कॉमन, तो यहाँ बी स्क्वायर बचा है। कॉमन का मतलब यहां से भी हटाना होता है, यहां से भी हटाना होता है। दोनों में जो मिल रहा हो, कॉमन हो, उसी को हटाते हैं। इसलिए यहां पर दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में एक बार बी मिल रहा है, तो एक बार बी को बाहर करेंगे तो यहां से हट जाएगा और यहाँ एक कम हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर। तो ये आपका रिजल्ट आपके सामने है। अब आप इसको देखिए, b बाहर है ही, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है, तो इसको आप a प्लस बी और a माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं। भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये सूत्र ही होता है a प्लस बी माइनस बी, तो ऐसे लिख देंगे। अब ये आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये आपका परिणाम आ गया। इन्होंने कहा था a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब का गुणनखंड कीजिए तथा जो परिणाम आए, परिणाम का इसका मान निकालने के लिए प्रयोग करिए। तो मान किसका निकालना है, ये देखिए, मान निकालना है 101 स्क्वायर गुणे 100 माइनस 100 की घात 3, ऐसा। तो बिल्कुल ये ऐसा ही लिखा दिख रहा है, देखिए। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरीके से लिखा है। अगर आप चाहे तो इसको देखिए, 100 यहाँ एक बार, यहाँ 3 बार, यहाँ बी एक बार था, बी 3 बार था, तो आप चाहे तो इसको भी ऐसे 100 बाहर कर लें, तो यहां से आपका 101 का स्क्वायर बचेगा, माइनस यहां से 100 3 बार था, तो ये सिर्फ 2 बार बचा। तो आप देख रहे हैं वैसा ही बन गया जैसा कि ये था, बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 100 ऐसे रहने दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट होता है ए प्लस बी, यानी 101 प्लस 100 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 101 माइनस 100। देखिए, प्लस वाला और माइनस वाला वो कर दिए। अब ये 100 ऐसे रहने दीजिए। 101 प्लस 100 मतलब 201, और गुणे 101 में 100 जाएगा तो सिर्फ 1 बचा। अब ये तीनों के बीच में गुणा ही लगा है, तो गुणा कर दीजिए। ये 201 का कोई मतलब नहीं गुणे में, 201 गुणे 100 करेंगे तो 201 के बाद 2 जीरो लग जाएंगे। ये आपका उत्तर आ गया, आंसर। तो इस चीज का प्रयोग ऐसे ही करके आपका आंसर दिखा दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट आप यहां पर मान भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस जगह पर ए और बी डिसाइड करके यहां मान रख के दिखा सकते थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से अब मुझे आशा है आप समझ चुके होंगे। ऐसे ना करना चाहते तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि जैसे ये हमें पता ही चल गया कि इस रूप में अगर कुछ लिखा है तो उसका मान ये आएगा जो इधर लिखा हुआ है। तो आपने देखा यहां पर लिखा था 101 का स्क्वायर गुणे 100 माइनस 100 की घात 3।
तो अब आप देखिए इसका आंसर इस रूप में आएगा बी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पर देखिए आपका, क्योंकि इसमें क्या था ए स्क्वायर बी, यहाँ 101 स्क्वायर 100, तो इसका मतलब ये ए स्क्वायर 101 यानी ए की जगह 101 और बी की जगह 100। आप डायरेक्ट यहां पर रख दीजिए जो ये वाला मान है इस वाले हिस्से में, तो b की जगह पर 100 रख दीजिए और a की जगह 101 रख दीजिए। जहां जहां आपको b दिख रहा है वहां 100 और जहां जहां a दिख रहा है वहां पर आप रख दीजिए 101। तो फिर से वही इस तरीके से करके दिखा सकते थे, ये 201 और गुणे 100 में से 101 में 100 गया 1 बचा, ये वही 201 और गुणा करेंगे 2 जीरो। चाहे ऐसे करके आप इसको दिखाते तब भी, क्योंकि इन्होंने कहा था इसका प्रयोग करके बताना है, तो आप इसको प्रयोग में ऐसे भी कर सकते थे या उस तरीके से भी कर सकते थे। तो ये आपके कुछ 10 क्वेश्चंस थे महत्वपूर्ण टाइप के, जो कि आपके सर्व समीकरणों पर आधारित थे। तो मुझे आशा है कि आपको सर्व समीकरणों पर आधारित ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर ये आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप एक दूसरे फ्रेंड्स को जोड़िए, कनेक्ट करिए, उनको शेयर करिए और बाकी आप सभी लगातार अध्ययन कार्य करते रहिए। फिर जैसी आपकी डिमांड होगी, जिन चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम है उन चैप्टर्स को कमेंट में बताइए या फिर कॉल करके भी बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। मैंने अपने नंबर आपको बता ही दिया बीच में, आपको 9918296179, उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।